बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ दिल्ली स्टाइल मुगलई चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। निहायत ही डिलीशियस बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसमें 4 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। और साथ ही बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने 3 मीडियम, और इसको जो है घी में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है फ्रेंड, और इसको बाहर निकाल लिया है क्रिस्पी होने के लिए, और एक साइड पर इसको मैंने रख दिया है। साथ ही मैंने 350 ग्राम्स दही भी लिया है फ्रेंड्स। एक बड़ा बोल ले लिया है मैंने। इसमें अब हम कौरमे का जो है मसाला है वो रेडी करेंगे। इस तरह से बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। इसमें मैंने लिए हैं 3 तेज पत्ते फ्रेंड्स, 4 से 5 छोटी इलायची मैंने ऐड की है। साथ ही मैंने लिया है जीरा, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है मैंने। पिसी हुई मिर्च ऐड की है 1.5 टेबल स्पून। हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया हम ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। और मैंने इसको फ्रेश जो है धनिया को पीसा है, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने फ्रेंड्स में नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून। जायफल जावित्री का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। पिसी हुई इलायची मैंने इसमें ऐड की है हाफ टी स्पून। और इसको मुगलाई टच देने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिए है 4 से 5 काजू, 5 से 6 मैंने बादाम लिए हैं, और मैंने नारियल लिया है। और इसको ये देखिए मैं बारीक सा जो है कूट रही हूँ हावन दस्ते में। और इस मसाले को कूट के, यानी कि जो ड्राई फ्रूट मैंने कूटा है इसको भी मसाले में ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स में, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कौरमे का। मसालों के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी फ्रेंड। और इसके बाद जो दही लिया था मैंने 350 ग्राम्स, वो दही भी मैं इस मसाले में ही मिक्स कर दूँगी। इसके बाद दही और मसालों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और जिस बोल में दही था उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके फ्रेंड्स वो भी मैं इसी में मिला लूँगी, और हम एक अच्छा सा जो है पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो आगे हम अभी कौरमे में यूज़ करेंगे। देखिए वो पानी भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और भूल जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसको भी मैंने हावन दस्ते में अच्छा बारीक सा जो है ये देखिए कूट लिया है दरदरा सा। बहुत ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है प्याज को। इससे बहुत अच्छा दानेदार कोरमा हमारा जो है बनके रेडी होगा। इसके बाद जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई की थी फ्रेंड्स, उसी घी में मैंने चिकन ऐड कर ली है। 500 ग्राम्स चिकन लिए फ्रेंड्स मैंने। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और इसको अच्छा सा कलर चेंज होने तक भून लिया था। जैसे ही हमारी चिकन जो है अदरक लहसुन के साथ अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, मैंने जो पेस्ट बना के फ्रेंड्स रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको कवर कर दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। जैसे ही पेस्ट जो हमारा है वो खुश्क हो गया, यानी कि चिकन के साथ जो उसका पानी था वो ड्राई हो गया दही का, उसमें मैंने ऐड की है तली हुई प्याज, जो कि मैंने आपके सामने हावन दस्ते में कूट के रखी थी। वो प्याज भी मैंने फ्रेंड्स इसमें ऐड कर दी है। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा दानेदार मुगलाई स्टाइल कोरमा जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 2 ड्रॉप्स, मैंने इसमें ऐड किया है केवड़ा एसेंस। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा दानेदार मुगलई स्टाइल कोरमा बनके बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। इंतहाई आसानी से और तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये हमारा कोरमा जो है बिल्कुल डन हो जाता है। आप दावतों में बनाइए, घर में बनाइए, और ज़रूर ज़रूर तारीफ़ें वसूल कीजिए फ्रेंड्स। और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए कि आपका ये कैसा बना, और आपको इसके नतीजे में कितनी तारीफ़ें ज़बरदस्ती मिली। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।